आज का टॉपिक है दोस्तों, जिंदगी जीने का नया तरीका। जैसे कि वो कह रहा है, अंत में जब हमें पता चला कि हम नशे के साथ या नशे के बिना इंसानों की तरह जब जी नहीं सकते, तब हम सब एक ही भ्रम जाल का सामना करते हैं। या तो जैसे भी हो, आखिर तक नशे के साथ कैदखाने, संस्थाएं या मौत तक चले जाते हैं, या फिर जीने का एक नया तरीका ढूंढते हैं। दोस्तों, सही में एक एडिक्ट की जिंदगी ऐसी ही होती है, उसे जिंदगी जीना नहीं आता है। जैसे कि कहा गया है कि जिंदगी की शर्तों पर जीना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है। अब मुद्दा यह आता है कि हम कौन सा तरीका जी रहे थे वहां पर, कौन सा तरीका अपनाता है एडिक्ट। वो अपने लिए जीता है, सिर्फ किसके लिए? अपने लिए। सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने नशे के बारे में सोचता है, दूसरों की कोई परवाह नहीं होती है उसे। समझ रहे हो? उसे कहते हैं आत्म केंद्रित। क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित हो जाना। हमारी एडिक्शन ने हमें आत्म केंद्रित कर दिया था। क्या कर दिया था? सिर्फ अपने नशे की तरफ हम आत्म केंद्रित थे। एक एडिक्ट ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। मान लो आपके परिवार में या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, घर परिवार के बारे में ना सोचता हो, तो आप कैसा लगेगा आपको? और हकीकत में हमारे को इस दुनिया में लाने का जो इंसान के रूप में हम जो पैदा हुए हैं, इंसान जब इस धरती पर आया तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं कौन हूं, मेरे उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने के? या मैं जो लड़के के रूप में पैदा हुआ हूं, मेरा उद्देश्य क्या कि मैं लड़का के रूप में पैदा हुआ हूं? मैं कोई जानवर क्यों नहीं बना, है ना? मैं लड़की क्यों नहीं बना, मैं और दूसरी चीज नहीं क्यों नहीं बना, मैं इंसान ही क्यों बना? अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे इन सारी चीजों को जोड़ के देखें तो हमें जो इंसान है हमें एक सेवादार है, हमें सेवा के लिए बनाया गया था इंसान को, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो शक्ति, वो ताकत दी थी जो किसी इस धरती के जीव पे दूसरे के पास नहीं है। हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं, हमको 2 हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, मुंह बोलने के लिए दिया है। हम किसी जानवर के अगर चोट लग जाए तो हम उसको पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन एक जानवर दूसरे जानवर को पट्टी नहीं बांध सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रकृति का ख्याल रखने के लिए, है ना, इस धरती का ख्याल रखने के लिए इंसान को बनाया था, और इंसान भटक गया। वो सिर्फ आत्म केंद्रित हो गया, अपने स्वार्थ के लिए उसने बड़ी बड़ी आविष्कार किए, हवाई जहाज बनाया, कंपनियां खोली, ये करा वो करा, और आज प्रकृति का क्या हाल है? करा जो उसने एक लाइन कही है कि नशे के साथ अंत में जब हमें पता चला कि हम नशे के साथ या नशे के बिना इंसानों की तरह नहीं जी सकते। नशे के साथ या भाई नशे के साथ तो हम इंसानों की तरह जी ही नहीं सकते, हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन एक पहलू में एक शब्द हो रहा है कि इंसानों की तरह जी ही नहीं सकते नशे के बिना भी, जब तक हम अपनी आत्म केंद्रितता नहीं छोड़ेंगे, अपना स्वार्थ, लालच। हम बड़े स्वार्थी लोग होते हैं दुनिया में, और भी हम उनको नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम स्वार्थी हैं, हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेंगे, और हमारा मतलब निकल जाए तो हम तुरंत लात मार देते हैं। ऐसे ही एडिक्शन के दिनों में लोग नशे के लिए किसी के भी पैर पकड़ने को तैयार होते हैं, किसी की भी कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए तैयार होते हैं। अगर मैं अपने बारे में कहूं तो दोस्तों, जब मैं नशा कर रहा था, मैं किसी के भी आगे झुकने को तैयार, मैं करता था मैनिपुलेशन, मैं चमचागिरी भी करता था नशे के लिए। उस्ताद जी, भाई साहब, भाई आ गए, मेरे पास पैसा नहीं है नशा करने के लिए, अब जैसे मान लो भाई आ गया, उसकी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं। भाई है, बहुत बढ़िया भाई है, भाई इनका काम बहुत बढ़िया, भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये थोड़ी देर बाद बोतल मंगाएगा। और जैसे ही फिर मैं घुमाते फिराते आता, जैसे वो पैसे निकालता, लाओ भाई मैं लेकर आऊंगा, यूं गया, और क्योंकि मुझे पीनी है। मैं अपने नशे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने
अपने लालच के लिए, मतलब नीचे और नीचे। और अब हम सुधार में आके नशा को छोड़ देते हैं, नशा तो छोड़ दिया हमने, लेकिन हमारा लालच, हमारा स्वार्थ, हमारी आत्म केंद्रितता बरकरार है। आज के रिकवरी में तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे मतलब हर चीज ज्यादा मिले, हर चीज, मतलब घर में खाना को किसी को मिले ना, लेकिन मेरे लिए होना चाहिए। हम प्रोग्राम में जाते हैं, कन्वेंशनों में जाते हैं, है ना, सभाओं में जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि मेरे को जल्दी से खाना मिल जाए। देखना कभी शादी ब्याह में जाते हैं लोग सीधे सबसे पहले प्लेट पे टूटते हैं, सबसे पहले आगे, मतलब कोई टी शर्ट मिल रही है, कोई गिफ्ट बांट रहा है, कोई उपहार बांट रहा है ना, हम किसी दूसरे बारे में कम सोचते हैं और अपने बारे में, मतलब पहले मेरा पेट भर जाए, पहले मुझे सोने के लिए जगह अच्छी मिल जाए, मेरी सेटिंग हो जाए, आप ट्रेन में चढ़े, समझ रहे मेरी बात को, तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, परिवार का कोई सदस्य खड़ा रखेगा, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। हमारी आत्म केंद्रितता भी हमें इंसानों की तरह नहीं जीने देती। हमारी एडिक्शन तो है ही, हमारी नशेबाजी तो है ही, हमारी आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता समझ लेना आप अच्छे से दोस्तों, स्वार्थी हो जाना, मतलबी हो जाना। हम इतने स्वार्थी और इतने मतलबी हो जाते हैं, इतने लालची हो जाते हैं कि हमें दूसरों के बारे में समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों प्रोग्राम काम करता है, जब हम 11वें 12वां कदम करते हैं, प्रोग्राम काम करते हैं, निडर एक नैतिक सूची बनाते हैं, अपनी खोज करते हैं, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ होता है कि मैं यार सेवा करूं। क्या हूं? मेरा उद्देश्य यही है, सेवा। क्या? हम सेवा नहीं करते हैं, हम किसी की सेवा करते हैं तो अपने मतलब के लिए। हमारे जितने भी जिंदगी के कार्य होते हैं शर्तों पर होते हैं कि आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे फ्रीडम दोगे तो मैं प्रोग्राम करूंगा, मेरे को सारी चीजें मिलेगी तो मैं प्रोग्राम करूंगा, अगर आप मेरे हिसाब से चीजें नहीं करोगे तो मैं भी प्रोग्राम। घर में भी हमारी शर्तें होती हैं, घर वाले कहते हैं ये सामान ले आओ, अगर आप मेरे को खर्चे के लिए पैसे देंगे तो मैं सामान लेकर आऊंगा। घर के पैसों में से, घर के सामान में से हम अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए उसमें से कटौती करते हैं, चीटिंग करते हैं, नशा मुक्त तो है। समझ रहे आप मेरी बात को? मुझे मालूम है रिकवरी में हूं, मेरे को आज समोसा खाना है, पिज्जा खाना, बर्गर खाना है, मैं क्या करता हूं, घर का कोई सामान ले रहा हूं या किसी का कुछ भी हो रहा हूं, मेरे पास अगर पैसे किसी ने दिए तो उसमें से अपना कुछ जुगाड़ करने की कोशिश। इसे कहते हैं आत्म केंद्रितता, स्वार्थ, लालच। हम नशा मुक्त हो भी जाते हैं लेकिन हमारा स्वार्थ और लालच, हमारी आत्म केंद्रितता नहीं जाती है। हम अपने लिए जीते हैं, जबकि हमारा प्रोग्राम कहता है कि आप दूसरों के लिए जियो। हमारे किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आप अपने लिए जियो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, है ना, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। मतलब अगर आपने किसी की सेवा कर रहे हैं, इंसान की सेवा कर रहे हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ यार आजकल ना गूगल को जो यूट्यूब है, फेसबुक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी ने 25 लाख पेड़ लगा दिए, किसी ने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पक्षियों के दाने के लिए दे दी, किसी ने अनाथों के लिए दे दी, कोई वृद्धाश्रम चला रहा, कोई अनाथ आश्रम चला रहा, कोई एनिमल के लिए काम कर रहा है, कोई रोडों पे गायों को टक्कर मार के चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गाय रोड पे चली होती है, एक संस्था है जो गायों को लेके जाती है, एक डॉग के लिए काम करती है, एनिमल के लिए काम करती है यार। मतलब उन्होंने जिंदगी का एक बेस्ट तरीका ढूंढ लिया है जिंदगी जीने का। हमारे प्रोग्राम में भी हमें बताया जाता है कि सेवा करें। क्या करें आप? सेवा। हम सेवा करवाना जानते हैं, करना मतलब लोग मेरे हिसाब से जिए, मेरे लिए जिए, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं जीऊंगा। जब तक दोस्तों हमारी आत्म केंद्रितता खत्म नहीं होगी तब तक हमारे अंदर सुधार नहीं आएगा। हम हो सकता है कि हम नशा मुक्त हो जाएं, नशा मुक्त, हमारी जिंदगी से नशा चला जाए, तो हम कदम करते करते हम 11वें कदम पर आते हैं, 8वां करते हैं, 9वां करते हैं, जब हम 11वें में आते हैं, है ना, तो हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट और अपनी आत्म केंद्रितता को खत्म कर देते हैं।
अपने परिवार के लिए जीते हैं। मुझे अब नहीं चाहिए वो जीन्स। मान लो अगर मेरे को नई जीन्स नहीं चाहिए, नए कपड़े नहीं चाहिए, पहले मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, उसके बाद मेरे लिए। लेकिन पहले क्या था, सबसे पहले मेरे लिए, बाकी लोग के लिए बाद में। पता आपको, आपने अपनी मम्मी को एक नया कपड़ा दिलाया कितने साल गुजर गए? कभी कमाई से दिलाया अपनी मम्मी को? सर्दियों में एक शॉल दिलाई आपने? कभी अपने पिताजी के लिए नए जूते खरीदे? कितना सुकून मिलता है जब अपनी मेहनत की कमाई से आप अपनी मम्मी के लिए एक शॉल लेते हैं, अपने पापा के लिए एक नए जूते की जोड़ी लेते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमें जीने का एक नया तरीका बताता है। आने वाले नए मेंबरों के लिए हम जीते हैं, उनके लिए नशा मुक्त हैं हम। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज रोकती है नशा करने से। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी जानवर के लिए आप गली मोहल्ले में चिड़िया है, डॉग घूमते हैं, गाय घूमते हैं, कभी आप उनके से मालिश करते हैं? कभी किसी जानवर के सर पे हाथ फेरते हैं? मैं तो वो आदमी था दोस्तों, बेचारा जानवर बैठा हुआ, मैं उसको ईंट मार के भाग जाता था, मुझे दर्द महसूस नहीं होता था। मैंने ऐसे कुकर्म बहुत किए हैं। जानवर, अपना गुस्सा जानवरों पर उतारना। किसी से घर में कोई लड़ाई होगी, निकला घर से बाहर गली में कुत्ता खड़ा हुआ, उसको लात मार दी बेमतलब में। कोई जानवर खड़ा, उसको डंडा मार दिया। अपना गुस्सा शांत करना है, अपना गुस्सा। अपनी परेशानी मुझे ज्यादा दिखती थी और दूसरों की, मेरी अपनी प्रॉब्लम मुझे ज्यादा दिखती है और दूसरों की प्रॉब्लम। वन डे एट ए टाइम, आज और अभी में जीना, एक दिन के हिसाब से जीना। मैं रोज एक अच्छा काम करूं, एक ऐसा काम जिससे मुझे अपने आप से प्यार हो जाए। मैं अपने आप को कह सकूं कि हाँ, मैंने कोई अच्छा काम। सुबह उठना, पक्षियों को दाना डालना, उनके लिए पानी रखना। कभी टाइम ऐसा था दोस्तों, मैं अपनी बताऊंगा, मैं जब गली से गुजरता था, कुत्ते मुझे देख करके ना भाग जाते थे, दूर से भौंकते थे। क्या कहते थे पता? आ गया कमीना, आ गया कमीना, आ गया कमीना, ये मारेगा। ये खाने के लिए तो कुछ देता नहीं है, लाते और मारता है। दोस्तों, प्रोग्राम में आने के बाद ये चेंज आया। आज मैं गली में घुसता हूं ना, तो 10 मीटर की दूरी से वो डॉग मेरे को देख के ना मेरे पास आ जाते हैं, मेरे आगे पीछे कूदने लगते हैं, प्यार करते हैं मुझे। अभी मैं 15 दिन सेंटर में रहा ना, ये जस्ट अभी की घटना बताता हूं दोस्तों। 15 दिन में यहाँ लगातार रहा। मैं 15 दिन के बाद गया तो 2-3 डॉग है मेरी गली में ना, वो कुत्ते हैं, वो ऐसे चिपट गए जैसे मेरे पैरों में ऐसे गिर गए, जैसे पता नहीं मेरा किसी को इंतजार नहीं था यार। आज मेरा कोई इंतजार कर रहा है यार। मुझे जीने का तरीका मिल गया है। कभी मेरे घर वालों को मेरा इंतजार नहीं था, आज गली के जानवरों को मेरा इंतजार होता है यार। समझ रहे हो मेरी बात को यार? ये प्रोग्राम है। उन्हें मालूम है, वो एक उम्मीद और एक आस लेके आते, ये आदमी आया मुझे कुछ दे के जाएगा, मुझे कुछ। और पहले ये था कि ये आदमी आया मुझसे कुछ लेके, वो रास्ते काट लेते थे मुझे देख के, पैसे मांगेगा, कपड़े मांगेगा, जूते मांगेगा, साइकिल मांगेगा, घड़ी मांगेगा, वो रास्ता काट लेते थे। आज वो इंतजार करते कि ये आदमी आएगा तो कुछ दे के जाएगा। मैंने लेना नहीं, मैंने देना सीख लिया है। ये मेरा जीने का एक नया तरीका है। आज मैं देता हूं, आज मैं लेने की उम्मीद नहीं रखता। पहले मुझे लेना लेना लेना, जिससे भी जो मिल जाए, लोगों का समय, लोगों का पैसा, समझ रहे हो मेरी बात? लोगों की चीजें। आज मैं दूसरों को समय देता हूं, अपने हिस्से का देता हूं, उनकी जरूरतें। तो दोस्तों, हमें आत्म केंद्रितता खत्म करनी होगी, अपने आप से प्यार करना होगा। क्या करना होगा? आज मैं अपने आप से प्यार करना सीख रहा हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अपने आप को प्यार करना सीखो। अपने आप को प्यार करना तभी आएगा जब आप आत्म केंद्रितता से बाहर निकलेंगे, स्वार्थ से बाहर निकलेंगे, लालच से बाहर निकलेंगे, अपनी ईगो से बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो? और इससे बाहर निकलने के लिए, इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए मुझे कार्यक्रम की जरूरत है। कार्यक्रम के 12 कदमों पर अमल करने की। मैं अपने तरीके से जिंदगी जीता था, अपने हिसाब से जिंदगी जीता था। एक एडिक्ट अपने तरीके से, अपने बनाए हुए रास्तों पर चलता है कि ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। सलाह मशवरा नहीं करता, किसी से पूछता नहीं है मैं ये जो करने जा रहा हूं क्या ये ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मेरी ईगो किसी के आगे झुकने से मना करती है।
और मैं किसी के आगे झुक भी रहा हूं तो उसमें मेरी शर्तें हैं। ठीक है, मैं कॉलेज चला जाऊंगा लेकिन मुझे बाइक चाहिए, एक बेहतरीन मोबाइल चाहिए। ठीक है, आप जिस कॉलेज में जिस स्कूल में मुझे पढ़ाना चाहते हैं मैं रह लूंगा, लेकिन मेरी कुछ, अगर मैं सेंटर में रह लूंगा मैं आप प्रोग्राम कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तों के आधार पे जीना आता मुझे। मेरा एक ही तरीका था, शर्तें। और जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो दोस्तों मुझे जो प्यार मिला, जो अपनापन मिला, बिना किसी शर्त के मिला। मेरे से किसी ने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। अभी सुबह एक लड़का मेरे से सवाल कर रहा था कि सर जी एक बात बताओ, कितने दिन में नशा छूट जाता है? क्या ऐसा हो सकता है 1-2 महीने में नशा छूट सकता है? नहीं छूट सकता। मैंने नशा तो दोस्त 3 दिन में भी छूट जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरे 9 महीने ही रहना है, बशर्ते आपकी शर्तें ना हो। आपकी कोई जरूरी नहीं है यार कि आप पूरे 1 साल ही सेंटर में रहो, नहीं। बस एक शर्त है, ईमानदारी, खुली मन स्थिति, आपकी इच्छुकता, आपका रास्ता चुनने का तरीका। और तरीका तो वही काम करेगा। सदा मेरे से सुबह पूछ रहा था, गुरु जी 6 महीने में मैं चला जाऊंगा, क्या करूं? मैंने भाई चला जाए तेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो वही हिसाब बताऊंगा ना, वही तरीका बताऊंगा ना जो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। भाई जिस दवाई ने, जिस गोली ने मुझे फायदा किया, मैं तो वही दवाई बताऊंगा ना, बाकी का मुझे नहीं मालूम। बाकी का अब आपकी शर्तें कि गुरु जी ऐसे करने वाले, वो आपकी शर्तें हैं। तो कंडीशन नहीं है दोस्तों कोई भी। मेरे को बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के प्यार मिला इस एन फेलोशिप में। मेरे से कोई शर्त नहीं थी किसी की कि आपको अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, आपको अच्छे ऐसे करके आना। वो कहते थे बस आप आ जाओ, जैसे भी हो आप। और दोस्तों एक शब्द आया था कि हम प्रेतों की तरह जी रहे थे। क्या? हम अपनी जिंदगी भूत प्रेतों की तरह। सही में दोस्तों, एक एडिक्ट एक दिन ऐसा उसकी जिंदगी में आया था कि वो भूतों की तरह भटकता है। वो कहता ना गाना, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी। सुना आपने गाना? बहुत बेहतरीन लिखा उसको यार किसी लिखने वाले ने। मतलब कोई उमंग नहीं रह जाती है एक नशेबाज की, कोई तरंग नहीं रह जाती है, और एक कटी पतंग की तरह बस वो इधर उधर चलता रहता है। नशे की खिंचाव बीमारी उसको जहां ले जाती है वो वहीं चला जाता है। उसकी कोई, जब तक मेरी डोर किसी के हाथ में है तो मैं सही चलूंगा, और जैसी पतंग कटी फिर कोई कंट्रोल। प्रेतों की तरह जीता है कैंडिडेट, भूतों की तरह रातों को जगा रहता है, अपने स्वार्थ के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करता है। कोई उमंग नहीं होती, कोई तरंग नहीं होती, अपने जिंदा लाश हो जाता है एक आदमी नशा करते करते। और उसका एंड कैद खाने, संस्थाएं या मौत। आपका स्वार्थ, आपका लालच, आपकी शर्तें आपको कहां से कहां ले गई और कहां ले जाएंगी, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। कार्यक्रम की जरूरत है, एक नया तरीका, एक नया रास्ता। मुझे जीने का एक नया रास्ता मिल गया, बिना कंडीशन के, बिना शर्त के, बिना लालच के मैं सेवा करूंगा। पहले मैं उम्मीद रखता था, अगर मैंने किसी को 1 रुपया दे दिया तो मैं ये सोचता था कि मुझे वो 1.5 रुपया वापसी करे। मैं किसी को 1 कप चाय पिलाता तो मैं उम्मीद करता था मुझे 2 कप चाय पिलाए। उम्मीदें लगाना छोड़ दिया मैंने। उम्मीद सिर्फ अपने आप से है, दूसरों से उम्मीद रखना मुझे नहीं। अगर मैं उम्मीद रखूंगा, धारणाएं बनाऊंगा, मेरी उम्मीद टूटेगी, मुझे प्रॉब्लम आएगी और मेरे रिश्ते खराब हो गए, संबंध खराब हो गए। मैं परिवार वालों से क्या उम्मीद रख के बैठा हूं? मैं यहाँ इलाज में हूं, मैं जैसे घर पे जाऊंगा मुझे एक नया मोबाइल दिलाएंगे, नए कपड़े दिलाएंगे, नई बाइक दिलाएंगे, मेरी शादी करवा दें, मेरी दुकान खुलवा दें, मेरा बिजनेस चालू करवा दें। अगर ये सब करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो मैं नशा करूंगा। बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के हम प्यार देते हैं दोस्तों। और अन्य कार्यक्रम सिर्फ प्यार का समंदर है। अपने आप से प्यार करना सीखो। मुझे अपने आप से प्यार करना नहीं आता है। एक एडिक्ट को अपने आप से प्यार करना, कभी वो आईने में आईने में अपनी शक्ल देख के, चेहरा देख के आई लव यू नहीं बोलता अपने आप को। इस प्रोग्राम ने मुझे आई लव यू बोलना सिखाया। अभी सुनना, मैंने कल शेयर करी थी जब मैंने लोगों को यही बात कही थी, आई लव यू। क्या आई लव यू? अपनी पप्पी लो यार, अपने आप को प्यार करो। जो आदमी अपने आप को प्यार करना सीख जाता है वो दूसरों को भी प्यार करना सीख जाता है। और एडिक्ट अपने आप को प्यार नहीं करता है। एक जीने का नया तरीका है, जीने का रास्ता। प्यार दो, प्यार लो। गाना है नहीं, प्यार दो दो प्यार लो लो। समझ रहे हो मेरी बात को?
हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं? हम लोगों को नफरत देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि प्यार मिले। उनको आंखें दिखाते हैं अपने परिवार के लोगों को, अपने चाहने वालों को, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनसे डरे, हमारी इज्जत करें। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीका है आत्म केंद्रितता से बाहर निकले। ये कार्यक्रम हमें आत्म केंद्रितता से बाहर निकालता है और प्यार करना। हमारे कार्यक्रम में कोई कंडीशन, कोई शर्तें लागू कि जी इतने साल नशा किया हो तो ठीक होएगा, ऐसे घर का होगा, इनमें कोई कंडीशन नहीं है। चाहे आपने एक दिन नशा किया, एक महीने किया, एक साल किया, कोई कंडीशन नहीं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं तो सीख लिया यार, आप भी सीखे यार। आज मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि मुझे सेवा का मौका, और जब मुझे अवसर मिलता तो मैं पीछे नहीं हटता। और कभी कभी तो मैं अपने मुंह से भी मांग लेता हूँ कि यार मैं करूँगा, मुझे मौका दो, मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, पास्ट में ऐसा नहीं था, यूजिंग टाइम में मेरा ऐसा नहीं था। मेरे को कोई भी काम दिया, मैं आलसी था, पड़खाऊ था, आत्म केंद्रित, भागता था मैं जिम्मेदारियों से, कामों से। तो जीने का एक नया तरीका दोस्तों, एक सेवा। क्या? सभाओं में जाए, मीटिंगों में जाए, सेवा करने वालों की, अपने सीनियर्स की, उनके लिए चेयर लगाएं, पानी का इंतजाम करें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। ऐसे अपने परिवार में जीने का एक नया तरीका आपको अपना मिल जाएगा दोस्तों। ढूंढने की कोशिश करें, नहीं तो एंड संस्थाएं कैद खाने और मौत है। हम नशा तो छोड़ सकते हैं और नशा छूट भी जाता है, हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन आत्म केंद्रितता हमारी खत्म नहीं होती है। हम जब भी इंसानों की तरह नहीं जी सकते, हमें इंसानों की तरह जीना है। समझ रहे हो मेरी बात को? और हम इंसान इस धरती पर इसलिए आया सेवा के। मेरा उद्देश्य इस धरती पर आने का यही है कि मैं सेवाएं दूं, सेवाएं लूं नहीं। तो आज से और अभी से आप इस चीज पे काम, 11वें कदम को पढ़े अच्छे से, उसको अपने जीवन में लागू करें, संदेश दें लोगों को। संदेश देने के लिए मुझे अपने आप से तो प्यार करना है ना यार। मैं अपने आप से तो बात करूं, अपने आप से तो मिलूं कि मैं हूं कौन। मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं, लालची आदमी हूं, मतलबी आदमी हूं। मैं अपने मतलब निकलते ही आंखें बदल देता हूं, तेवर बदल देता हूं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करूं ना यार, चेंज करूं ना कि मेरे तेवर बदल जाते हैं, मेरा मतलब निकलते। दोस्तों के साथ, बॉस के साथ, परिवार के साथ, जब तक मेरा स्वार्थ और मेरा मतलब होता है तो मैं झुका रहता हूँ, और जैसे ही मेरा स्वार्थ और मतलब खत्म होता है मैं ईगो को दिखाता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? जीने का एक नया तरीका दोस्तों मुझे मिला है, और वो है सिर्फ प्यार। प्यार और सेवा करें, दूसरों से प्यार करें, प्रकृति की हर चीज से प्यार करें। मुझे प्रॉब्लम होती है जब कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने करता है ना, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी जीव को मारना, किसी व्यक्ति को तंग करना। तो आज और अभी से दोस्तों जीने का एक नया तरीका मुझे मिला है, आपको मिला है, उस पर चले। थैंक यू दोस्तों। मैं ये पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैंने जीने का एक नया तरीका खोज लिया है। आज मैं दूसरों की प्रेम पूर्वक सेवा के रास्ते पर चलूंगा और अपने स्वयं को भी प्रेम करूंगा। थैंक यू।